तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम एक घटिया सी लड़की के लिए अपनी बूढ़ी माँ और जवान बहन को अकेला छोड़ के चले जाओगे? यकीन करें, इस उम्र में मैं आपके साथ ये करना तो नहीं चाहता था, लेकिन आपने मुझे खुद मजबूर किया। आप फिक्र ना करें, मैं आपको हर महीने के पैसे भिजवाता रहूंगा। भाड़ में जाए पैसे और खर्चा, मुझे जरूरत नहीं है पैसों की। बेटा, मुझे तुम्हारी जरूरत है हारून। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मुझे आदत ही नहीं है तुम्हारे बगैर रहने की। एक गैर लड़की इतनी अहम हो गई तुम्हारे लिए कि उसकी वजह से तुम अपनी माँ की कुर्बानियों का ये सिला दोगे, उसकी मोहब्बत का ये सिला दोगे इस उम्र में। तो आप क्यों अड़ी हुई हैं अपनी जिद पर? आखिर आप मेरी मोहब्बत पर एतमाद क्यों नहीं कर लेती? तुम्हारी मोहब्बत भाई उस लड़की में रखा ही क्या है आखिर सिवाय खूबसूरती के? तो खूबसूरती चाटने तो नहीं है ना बेटा। तुम एक पढ़े लिखे खूबसूरत लड़के हो, तुम्हारे लिए खूबसूरत लड़कियों की कमी तो नहीं है। और एक बात मैं तुम्हें क्लियर बता दूं, देखो हारून, जब कोई भी रिश्ता देखा जाता है ना तो सबसे पहले उसका खानदान हस्ब नस्ब देखा जाता है, उसकी जायदाद, दौलत, पैसा। मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। नगीन एक अच्छी और शरीफ लड़की है, मुझे वो पसंद है और मैं बस उसी से शादी करना चाहता हूँ। अभी वो लड़की इस घर में आई नहीं है ब्याह के, और तुम उसके लिए अपनी माँ से उलझ पड़े। वो आ जाएगी तो तुम क्या सलूक करोगे मेरे साथ? आप फिक्र ना करें, वो यहाँ नहीं आएगी। मैं शादी करके उसको यहाँ नहीं लेके आऊंगा। वैसे मैंने प्लान कर लिया है, दुबई बुला लूंगा उसको, वहीं शादी करेंगे। क्या? अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, प्लीज इस रिश्ते के लिए मान जाए ना। प्लीज ना भाई, चले जाएंगे। नहीं करो प्लीज, छोड़ दो मुझे। यार आप रो क्यों रही हैं? चुप कर जाइए, मत रोए, मुझे नहीं अच्छा लगता आप रोती हैं तो। अच्छा मैं कह रहा हूँ ना, मैं कहीं नहीं जाता, चुप कर जाए। रिदा समझाओ ना। नहीं अम्मी, मान जाए ना प्लीज। मत रोए, नहीं जा रहा कहीं, देखिए मेरी तरफ, नहीं जा रहा। प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। कैसे जा सकता हूँ मैं आपको छोड़ के? तो और क्या करूं मैं? अपनी पूरी कोशिश के बावजूद मैं उसे अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पा रहा हूं। डोंट बी सो नॉनसेंस यार। अब क्या सारी जिंदगी उसे ऐसे ढूंढने में गुजार दोगे? उसे हर जगह ढूंढ लिया मैंने, न जाने वो कहां चली गई है। मुझे समझ नहीं आता कि उसे जमीन खा गई, आसमान निकल गया। आई टोल्ड यू, यू शुड नॉट हैव डन दैट। पैसे देके तुमने बहुत बड़ी गलती की है। वो अपनी पूरी फैमिली को लेकर शिफ्ट हो गया इस मुल्क से। नगीन उसकी फैमिली में शामिल नहीं थी। मुझे यकीन है कि नगीन यही कहीं है। मेरा दिल कहता है। हाँ वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है यार? तुमसे एक छोटा सा काम था मुझे। हाँ तुम भी सोच रहे होगे कि सुल्तान साहब को मुझसे क्या काम पड़ गया। मुझे पाकिस्तान में जिन खवातीन का नाम नगीन फैयाज है उन सब के नंबर्स चाहिए। इंतजार करूंगा मैं तुम्हारा। रोजाना दफ्तर में 8-8 घंटे तुम लोग साथ गुजारते हो, तुम्हें अभी भी उसकी समझ नहीं आई? एक दफा मेरी उससे फोन पे बात हुई थी, 5 मिनट नहीं लगे मुझे उससे समझने में। लेकिन लोग कहते हैं कि जिन लोगों की मंजिल एक होती है वो अक्सर रास्तों पे मिलते हैं।
फिर मिलेंगे। हम फिर नहीं मिलेंगे। हेलो नगीन। जी नगीन बात कर रही हूँ। आप कौन? मैं सुल्तान। कौन सुल्तान? मैं आपकी बहन का नाम नुसरत है? नहीं जी, मेरी बहन का नाम तो नाजिया है। सॉरी, रॉन्ग नंबर। जिंदगी बहुत खूबसूरत चीज का नाम। अपनी जिंदगी के बारे में पॉजिटिव होकर सोचिए और फिर देखिएगा खुशियां कैसे आपकी मुंतजर होंगी। छोड़ दो टीवी का पीछा, पढ़ाई करो जाकर। हाजी कौन? कुछ नहीं। आज का दिन देख लीजिए बस, वरना अपनी मोहब्बत को अपने दिल में ही दबा दो, अपनी मोहब्बत की खातिर। जी अस्सलाम वालेकुम बीजान। वालेकुम अस्सलाम। भाई सुल्तान, कहाँ हो तुम? मैं ऑफिस में हूँ। एक बहुत ज़रूरी काम था, वो कंप्लीट करना ज़रूरी था, इसलिए बस ऑफिस में ही था। आप बताइए। भाई पूरा हफ्ता हो गया, तुमसे मुलाकात ही नहीं हो पा रही। सुबह जल्दी निकल जाते हो, रात देर से आते हो। जी बस मसरूफियत थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए टाइम नहीं दे पा रहा। कोई ज़रूरी बात करनी है आपने? बहुत ज़रूरी। भाई तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। खुशखबरी सुनानी थी? हाँ हाँ, खुशखबरी सुनानी थी। सोचा था सामने बिठाकर तुम्हें घर में खुशखबरी सुनाऊंगी, मगर तुम आ ही नहीं रहे हो, तो मैंने कहा चलो फोन पर ही सुना दूं। सुनाइए। सुल्तान, बहुत बहुत मुबारक हो, तुम बाप बनने वाले हो। क्या? हाँ बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। बस तुम अब जल्दी से नरमीन को बनाकर घर ले आओ। तुम्हारी बीवी है भाई, तुम्हारे होने वाले बच्चे की माँ। जी बीजान, मैं कल ही वापस ले आऊंगा उसे। शाबाश, बस अब जल्दी से घर आओ, गले लगाकर मुबारकबाद देनी है तुम्हें। जी बस मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। हेलो। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी मुझे भी आपको एक जरूरी बात बतानी थी। अम्मी मैं आपसे शादी के लिए राजी हूँ।
हो अलमदार, इतने अरसे बाद कैसे याद किया? वो मैडम दरअसल आपको एक बात बतानी थी। मुझे लगता है कि सुल्तान साहब अभी तक उस लड़की को भूले नहीं। मुझे लगता था कि जैसे पहली मोहब्बत आखिरी मोहब्बत होती है, लेकिन ये सब गलत है। इस बात का अंदाजा तुमसे मिलने के बाद हुआ। और तुम मेरी पहली तो नहीं, हाँ आखिरी मोहब्बत जरूर। तुम्हारे बाद किसी से मोहब्बत नहीं कर सकूंगा। और तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा लाया था। तुम्हें पता है, पहले ही अंगूठी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। तुम्हारे हाथों में आने के बाद अंदाजा हो रहा है कि ये तुम्हारे शायाना शान नहीं है। तो मैं क्या करूं? मैं अफोर्ड ही ये अंगूठी करता था। कोई अमीर आदमी होता तो शायद तुम्हें पर्ल्स और डायमंड्स की अंगूठी देता। मैंने कभी डायमंड और पर्ल्स की ख्वाहिश नहीं की, और ना ही किसी अमीर आदमी की। मैंने हमेशा अपने लाइफ पार्टनर के लिए आप ही जैसे किसी आम से सादा से इंसान की ख्वाहिश की है। मुझे हमेशा आप ही जैसा आदमी चाहिए था, जो मेरी ही हैसियत का हो, जो मेरे साथ रहे, मुझसे मोहब्बत करे। यह अंगूठी मेरे लिए बहुत कीमती है। मैं इसे मरकर भी नहीं उतारूंगी। ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ कि आज से पहले हमेशा तुम्हें बहुत गुस्से में या बहुत उदास देखा था। आज पहली बार इतना खुश देख रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। पता है, यूं ही मुस्कुराती रहा करो। बहुत हसीन लगती है, बहुत ज्यादा। तुम तो खुश हो ना? जी खुश हूँ, बस एक परेशानी है। आपकी अम्मी ने मुझे दिल से कबूल नहीं किया। अगर शादी के बाद भी वो मुझे एक्सेप्ट ना कर सकें तो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, मेरी अम्मी गुस्से की थोड़ी सी तेज हैं, लेकिन मुझसे तो बहुत प्यार करती हैं। और जब वो मुझसे प्यार करती हैं तो तुमसे भी प्यार करेंगी। तुम बस एक काम करना, उनका बहुत ख्याल रखना, उनकी हर बात मानना, उनकी ताबेदार बन के रहना। वो खुश हो जाएंगी तुमसे। लेकिन सुनो, मैं तो खुश रहूंगा ना। जी, मैं आप दोनों को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। मेरी इतनी कोशिशों के बावजूद भी वो आज भी उसे दिल से निकाल नहीं पाया। वो आज भी उसका है, उसको पागलों की हद तक चाहता है।
छोड़ के वो उसे ढूंढ रहा है, दीवानगी की हद तक उसके पीछे पागल है। मुझे नजर भर के देखता भी नहीं। अब मैं समझी कि वो मुझे इतना इग्नोर क्यों करता है। वो तो मुझसे प्यार करता ही नहीं, वो तो उस नगीन से प्यार करता है जिसको वो ढूंढ रहा है। मैं उसकी झूठी मोहब्बत के सारी जिंदगी गुजारती रही और वो मेरी आंखों में धूल झोंकता रहा। ऐसा क्या है उसमें जो मुझ में नहीं है? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? क्या उसे मेरा प्यार नजर नहीं आता? क्या मैं उसके लायक नहीं हूँ? वो मेरी तरफ क्यों नहीं देखता है मॉम? ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा मत कहो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या है? क्यों उसे मेरा मोहब्बत, मेरी खूबसूरती नजर नहीं आती मॉम? क्या कमी है मुझ में, बताएं मुझे। कोई कमी नहीं है तुम्हारे अंदर, तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो और जब उसे पता चलेगा ना कि वो बाप बनने वाला है, वो दौड़ा चला आएगा। और ये जो नगीन जैसी लड़की होती है ना, ये सिर्फ और सिर्फ दिल लगी के लिए होती है, बस। नहीं चाहिए मुझे ऐसा अधूरा रिश्ता, भीग में दी हुई मोहब्बत। मैं आपकी तरह जिंदगी नहीं गुजारना चाहती मॉम। नहीं बांध सकती मैं अपना शौहर किसी के साथ। संभल जाओ बेटा, संभल जाओ। इस हालत में चीखना चिल्लाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। आप देखना, मैं उससे जान से मार डालूंगी। सुल्तान ने उससे किडनैप कराया था ना, आप देखना अब मैं उससे किडनैप कराऊंगी। नहीं, मैं उसे मार डालूंगी, मैं उसे जान से मार डालूंगी। अरे